माटी की हो के निडर चले, नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है, ये डर के आगे डर के आगे डर के आगे जीत है। ये देश है वीर जवानों का, अनबेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। Hello students, welcome once again to MSc Institute, and it's time to travel in the train of class 7th science. So let's move from previous class. So beta, it is your today lecture number 3 of class 7th science, and we are studying chapter 1st, nutrition in plants. So let's resume from previous lecture. बेटा last lecture में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था what are the modes of nutrition, what are the types of nutrition. There are two types of nutrition, that is autotrophic mode of nutrition. बेटा autotrophic mode of nutrition में क्या होता है? Autotrophic mode of nutrition में plants make their own food. Plants make their own food. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. मैंने कल आपको बताया था खाना अपना कैसे खुद बनाते हैं. उनकी एक फैक्ट्री होती है, एक किचन होती है जिसको बोलते हैं लीफ. तो प्लांट्स का खाना लीफ में बनता है. वो कभी कोई मार्केट नहीं जाते, कभी कोई शॉप पे नहीं जाते, अंकल फ्रूटी दे दो, अंकल मैगी दे दो, अंकल बर्गर दे दो, अंकल चाउमीन दे दो, एटसेट्रा. ठीक है बेटा, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. हाँ, वो लिविंग हमारी तरह ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है कि वो खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए उनको बोला गया ऑटोट्रॉफिक. और ह्यूमन और एनिमल खाने के लिए किसी अदर पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए उनको बोला गया हेटेरोट्रॉफिक. ठीक है बेटा. उससे आगे हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. बेटा फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस बिकॉज बाय दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. क्लियर? कैसे बनाते हैं वो हमने कल बात की थी. बेटा उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि हमें कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है. ऐसे ही प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद ही खाते हैं. तो बेटा उनको भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है. रॉ मटेरियल के फॉर्म में उनको क्या चाहिए होता है? उनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, जिसको हम H2O भी बोलते हैं. और बेटा वाटर और H2O उसका रॉ मटेरियल है. और जब वो सनलाइट प्रेजेंट होती है, और लीव्स में क्या होता है प्रेजेंट? क्लोरोफिल होता है. तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करेंगे तो उनसे प्लांट्स का खाना बनता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. और जब खाना बनता है वो किसकी फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है. और ऑक्सीजन रिलीज होती है. CO2 प्लांट्स इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन एक्सेल करेंगे. मतलब CO2 उनका रॉ मटेरियल होता है और प्रोडक्ट होता है उनका ऑक्सीजन और ग्लूकोज. अब बेटा जो खाना बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है तो उसको कैसे स्टोर करते हैं? वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करते हैं, जिसको हम, और उस स्टोरेज फूड को क्या बोलते हैं? उस स्टोरेज फूड को बोलते हैं स्टार्च. किसकी फॉर्म में वो स्टोर होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था बहुत अच्छे से डिटेल में. ये रिएक्शन है इसकी CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगा यहाँ पे. और बेटा हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? हमारा नहीं बनेगा, प्लांट्स का बनेगा, क्योंकि ये प्लांट्स का खाना है, हमारा नहीं है. तो फोटोसिंथेसिस का जो ये प्रोसेस होगा उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है और ऑक्सीजन रिलीज होगी. तो ये इनका बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है CO2 प्लस H2O. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था. तो बेटा फोटोसिंथेसिस की छोटी सी डेफिनेशन: द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फाइनली द फूड इज प्रिपेयर्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं बिकॉज ग्लूकोज गिव्स एनर्जी रैपिडली, सो इट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट. बेटा कार्बोहाइड्रेट वो सब्सटेंस होता है जो हमें बहुत जल्दी से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जैसे पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, जूस में कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके, बनाना में कार्बोहाइड्रेट होता है. सो जो भी हमें पर्टिकुलरली बहुत जल्दी से रैपिडली एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दीज आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट. तो ग्लूकोज, पता है ना, गर्मी में ग्लूकोज पीते हैं रैपिड एनर्जी के लिए, तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है. तो जो फूड बनता है वो प्लांट्स का वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है. ओके, ऑक्सीजन रिलीज होती है. और एक्स्ट्रा फूड जैसे कि मैंने अभी बताया वो एक अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करते हैं, जिसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो बेटा प्रोड्यूस्ड फूड, जो फूड का प्रोडक्शन होगा वो ग्लूकोज की फॉर्म में होगा, और जो स्टोरेज होगा वो स्टार्च की फॉर्म में होगा. ठीक है बेटा. फिर मैंने आपको बताया था कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है. जो ये प्रोसेस होता है लीफ के अंदर. लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट. बेटा किचन बोलो या फैक्ट्री बोलो, क्योंकि फैक्ट्री में भी तो खाना बनता है ना. खाने का मतलब कुछ ना कुछ खाने का प्रोडक्ट तो बनता ही है.
तो लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट या फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। अब ये कैसे होता है, लीफ ही क्यों है किचन? बेटा लीफ के अंदर अगर आप इससे लेंस लेके देखोगे या अच्छे से लीफ के देखोगे तो उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब इन स्टोमेटा, ये जो पोर्स हैं, इन्हीं से ही CO2 अंदर जाती है, प्लांट लीफ के अंदर जाती है। तो CO2 लीफ में चली गई पोर्स के थ्रू। अभी वो वाटर है, वाटर रूट से ट्रांसफर होके और स्टेम के थ्रू लीव्स में आ जाता है। तो लीव्स में आ गया बेटा, वाटर भी आ गया और CO2 भी पोर्स के थ्रू चली गई है। अब CO2 और वाटर एक जगह मिले हैं और लीव्स में होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करता है बेटा? क्लोरोफिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीफ। ये क्या करता है? क्लोरोफिल में एक ऐसा क्वालिटी होती है कि ये जो सनलाइट में एक्टिवेट कर देता है लीफ को। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट में एक्टिवेट कर देता है लीफ को खाना बनाने के लिए। तो क्लोरोफिल वो सब्सटेंस होता है जो लीफ को खाना बनाने के लिए एक्टिवेट करता है। ठीक है बेटा। तो जैसे ही लीफ में सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है और खाना बनना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा। सो समझ आया क्लोरोफिल क्या? क्लोरोफिल इज द सब्सटेंस विच एक्टिवेट्स लीव्स टू प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। ओके। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर द स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ थ्रू विच गैसेज आर एक्सचेंज। अभी मैंने आपको बताया जो स्टोमेटा है उससे CO2 लीफ के अंदर जाएगी और जब खाना बन जाएगा ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है बेटा। ये स्टोमेटा है। ये क्या है? लीफ है, एक प्रॉपर लीफ है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं बेटा, ये वाला जो पार्ट है, लेट्स कम हियर, ये वाला जो पार्ट है बेटा, दिस पार्ट देखो, ये यहाँ से क्या होता है? यहाँ से लेट मी कलर चेंज करते हैं बेटा। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से ऐसे ये स्टेम है, स्टेम से पानी जाता है यहाँ पे, यहाँ से पानी जाएगा और ये छोटे छोटे जो रूट हैं इनको बोलते हैं वेसल। अब अभी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इनके बारे में। इनको वेसल बोलते हैं। तो इनके थ्रू लीव्स में पानी जाता है, इनके थ्रू लीव्स में पानी जाता है। ठीक है बेटा। लीव्स में पानी जाता है इनके थ्रू, ऐसे जाएगा। क्लियर? ऐसे जाएगा। तो ये इनको क्या बोलते हैं? वेसल। अभी हम आज के लेक्चर में भी पढ़ेंगे वेसल के बारे में। ओके। इनको बोलते हैं वेसल, VESSL, वेसल। ओके। वेसल जिसके थ्रू वाटर ट्रांसफर होता है लीव्स में। क्लियर? पूरे उसमें प्लांट में ट्रांसफर होता है। रूट से लेके स्टेम आएगा, स्टेम से लेके लीफ में जाएगा। तो बेटा वाटर तो आ गया। अब जो स्टोमेटा है, छोटे छोटे होल्स हैं, इनके थ्रू CO2 आ जाएगी और CO2 है और वाटर एक जगह हो जाएंगे। और वाटर इसमें क्या होता है? लीफ में होता है क्लोरोफिल। अभी हम आज क्लोरोफिल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्लोरोफिल उसको एक्टिवेट कर देता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे खाना बन जाता है। अब वो अपने आप कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे, थम्स अप, लिम्का, जो भी बनाएंगे। ओके। जो भी बर्गर, चाउमीन बनाएंगे और खाएंगे। ठीक है बेटा। और हमें अब पढ़ना है कि वो अपनी चाउमीन कैसे बनाते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं। वो हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, उसी से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आज लेक्चर 3 में। सो बेटा कम हियर फॉर लेक्चर नंबर 3। सो चलिए बेटा, हम कहाँ पे थे कल? हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये क्या होता है? लीव होती है प्लांट्स की लीव में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं, जिससे ये क्या करेगी बेटा? ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है यहाँ से। क्लियर? स्टोमेटा होता है। और प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा? प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर होता है, क्लोरोफिल। और बेटा ये जो क्लोरोफिल होता है, ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल बेटा ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। तो बेटा क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। यहाँ से क्लोरोफिल है, लीव में क्लोरोफिल है। क्या है बेटा? क्लोरोफिल। यहाँ पे भी क्लोरोफिल, इसमें भी क्लोरोफिल है। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसी से जो है लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और उसी से लीव जो है ग्रीन कलर की होती है। समझ आया बेटा? इनमें सब में क्लोरोफिल है। ओके। सो क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट। ग्रीन कलर पिगमेंट का मतलब एक पर्टिकुलर केमिकल कह सकते हो। ठीक है बेटा? एक ग्रीन कलर का केमिकल होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। किसमें? लीफ में होता है ग्रीन कलर पिगमेंट इन लीफ, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। अभी मैंने क्लोरोफिल का काम बताया आपको बेटा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है और वाटर यहाँ से आएगा,
वाटर रूट्स के थ्रू आएगा, स्टेम के थ्रू। बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। वेसल्स मतलब छोटी छोटी सी एक पाइप से होते हैं, ऐसा समझ सकते हो, और पाइप के थ्रू वो वाटर यहाँ पे आता है। वाटर, ये वाटर यहाँ पे आएगा पाइप के थ्रू। ये जो वाटर है ये पाइप के थ्रू यहाँ पे आएगा, ऐसे जिस वेसल को बोलते हैं पाइप। तो ये वाटर आ गया, मैंने कल भी बताया था आपको। अब यहाँ पे CO2 है, वाटर है, CO2 है, वाटर है। तो बेटा CO2 है, वाटर है, और लीफ में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। और यहाँ पे क्या आ रही है, सनलाइट। तो सनलाइट की और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में CO2 और वाटर जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, ग्लूकोज फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लीफ में खाना बनना शुरू हो जाएगा, लीफ में खाना बनना शुरू हो जाएगा। और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज मतलब उसका जो खाना है प्लांट का वो बनेगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा। और क्या होगी बेटा, ये स्टोमेटा जो है यहाँ से तो CO2 उसने ली थी, और जब खाना बन जाएगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन रिलीज होगी। समझ आया बेटा। CO2 तो है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो है रॉ मटेरियल, और ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट है। समझ आया बेटा। ऑक्सीजन ये हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऐसे होगी, ठीक है बेटा। स्टोमेटा से निकलेगी, लीफ के जो पोर्स हैं, लीफ का जो स्टोमेटा है उससे ऑक्सीजन निकलेगी। समझ आया बेटा। जो ये छोटे छोटे से पाइप्स हैं जिनके थ्रू वाटर ट्रेवल करता है, इनको क्या बोलते हैं, वेसल्स। ओके, वेसल, ठीक है बेटा। चलिए, तो आई होप समझ आ गया होगा। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस। ओके बेटा जी। चलिए, सो कम टू द नेक्स्ट, देखते हैं बेटा। तो अभी मैंने आपको जो बताया उसी को एक बार थोड़ा सा अच्छे वे में एक बार और देखते हैं। ओके, और बेटा आपको भी ऐसे ही रिवाइज करना, अच्छे से करना, ताकि आप कभी भूलो ना लाइफ में, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये आपका कोई ट्री है, ये आपका कोई ट्री है, और ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी रूट्स हैं, ये ट्री की रूट्स हैं। ओके, ये ट्री की रूट्स हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, रूट्स हैं, और यहाँ पे क्या होगी, लीफ होंगी। यहाँ पे ट्री के अंदर लीफ होंगी। अभी बेटा ये लीफ किससे कनेक्टेड रहती हैं, लीफ रहती हैं ट्री की ब्रांचेस से। अभी ब्रांचेस किससे कनेक्ट रहती हैं, स्टेम से। तो ऐसे कनेक्ट होंगी ये। ओके, और बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस पाइप टाइप होता है, ऐसे पाइप होता है, ये देखो, इसी से ये पाइप है ऐसे, और ये रूट से कनेक्टेड होता है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा वाटर। हम क्या देते हैं यहाँ पे, रूट में हम वाटर इरिगेट करते हैं, प्लांट को वाटर देते हैं। अभी ये वाटर ऐसे 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 रूट में जाके, और रूट से ट्रांसफ़र होता है इस रूट के थ्रू। जो ये वाला जो रूट है, ये पाथ जो है ये वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस पाथ को वेसल बोलते हैं, वेसल बोलते हैं। ये वेसल क्या करते हैं, ये वाटर को रूट से लीफ में ट्रांसफ़र करेंगे। ये लीफ है बेटा, ठीक है, ये लीफ है, ये लीफ है। तो वेसल क्या करते हैं, वेसल ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। समझ आया बेटा जी, क्लियर। तो इनको क्या बोलते हैं, वेसल बोलते हैं, VESSEL, वेसल। ओके, सो बेटा जी फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, यहाँ पे तो H2O है, H2O का मीन्स वाटर, क्लियर, फाइन। और यहाँ पे ये क्या है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा किस में होता है, लीफ में होता है। और लीफ क्या होती है, लीफ इज द फैक्ट्री ऑफ प्लांट, फैक्ट्री ऑफ प्लांट, या फिर किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट। सही है बेटा, किचन ऑफ द प्लांट, लीफ, फाइन। सो लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। अभी इससे क्या करेगी, CO2 अंदर जाएगी, CO2 अंदर जाती है इससे। और बेटा जब खाना बन जाता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है इससे,
ऑक्सीजन या O2, O2 ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। तो अभी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उसकी प्रैक्टिस करते हैं। खाना कैसे बनता है पौधों का, प्लांट्स का, H2O होता है उनके पास रॉ मटेरियल, CO2 होता है, और बेटा जी ऐसे होता है ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है, सन होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और लीव्स में क्या होता है, अभी तो बताया था, लीव्स में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल और सनलाइट की सब्सटेंस में जो लीव्स हैं वो अपना खाना रेडी करती हैं, ठीक है बेटा जी, क्लियर, फाइन। ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो बेटा क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, सिंपल, सही है बेटा, यही तो किया था पहले भी। लेट मी शो यू लास्ट फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा फोटोसिंथेसिस यही तो था, ये रॉ मटेरियल है CO2 प्लस H2O, दिस इज CO2 प्लस H2O, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बना, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। और ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट, जो खाना बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और जो एक्स्ट्रा फूड स्टोरेज होगा वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज होगा, ठीक है बेटा। जो खाना बनेगा वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा, और जो स्टोर करेंगे फ्रिज में स्टोर करेंगे वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेंगे। आई होप क्लियर है, ठीक है बेटा। चलिए तो वहीं पे रेज्यूम करते हैं वेयर वी वर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, आपने लीव्स देखी हैं ट्री की, तो बेटा कुछ तो लीव्स ग्रीन होती हैं, कभी कभी कुछ डिफरेंट कलर की होती हैं, कुछ ब्राउन होती हैं, कुछ येलो होती हैं, तो डिफरेंट कलर की लीव्स होती हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जो लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसमें, इसलिए लीफ जो है ग्रीन कलर की होती है। तो बेटा क्या ये जो येलो कलर की लीफ है इसमें भी क्लोरोफिल होता है, या जो ये ब्राउन कलर की लीफ है इसमें भी क्लोरोफिल होता है? इसमें तो है पक्का ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, ओके, इसमें क्लोरोफिल है। लेकिन बेटा क्या इसमें भी होता है, क्या इसमें भी होता है येलो कलर की उसमें या ब्राउन कलर की इसमें? तो बेटा इसका तो कलर ग्रीन नहीं है, तो क्लोरोफिल होता है क्या? सोचो, इमेजिन करो, होता है कि नहीं होता है? बेटा जी इनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन ग्रीन कलर वाली जो लीफ है इसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल होता है, और जो येलो है उसमें बहुत कम क्लोरोफिल होता है, ब्राउन में भी बहुत कम क्लोरोफिल होता है। तो बेटा ये येलो, ये फिर येलो क्यों दिखाई देती है, ये ब्राउन क्यों दिखाई देती है? क्योंकि बेटा इसमें जो इस वाली लीफ में जो येलो कलर का जो पिगमेंट है ना, येलो कलर का पिगमेंट, ओके, जो येलो कलर का पिगमेंट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, येलो कलर पिगमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ओके, येलो कलर पिगमेंट मोर होता है यहाँ पे, इसलिए उसका कलर कैसा होता है, येलो। अब क्लोरोफिल तो इसमें भी है, फिर ये ब्राउन कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें बेटा जो ब्राउन कलर पिगमेंट है ना, येलो कलर पिगमेंट मोर देन क्लोरोफिल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल से ज़्यादा येलो कलर का पिगमेंट है, इसलिए वो डोमिनेट करता है यहाँ पे, डोमिनेट का मतलब वो ज़्यादा है, तो इसलिए वो येलो कलर की दिखती है। इसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट ज़्यादा है, इसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट मोर है, क्लोरोफिल से ज़्यादा है, ठीक है बेटा, मोर देन क्लोरोफिल, क्लियर बेटा, मोर देन क्लोरोफिल। तो यहाँ पे येलो कलर का पिगमेंट ज़्यादा है, यहाँ पे ब्राउन कलर का पिगमेंट ज़्यादा है, यही कारण है कि बेटा जी ये येलो कलर की दिख रही है, ये ब्राउन कलर की दिख रही है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल ज़्यादा है, इसमें क्लोरोफिल ज़्यादा है, और यही रीज़न है कि ये ग्रीन कलर की दिख रही है, ठीक है बेटा। आई होप क्लियर हो गया। तो हमने बहुत सारी बातें जानी, हमने अभी तक क्या जाना, एक बार फिर से देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, उसके लिए ये पुरानी चीज़ें होती हैं वो हमने देख लिया, और एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर में होता है, जो कि लीफ में मिलता है। किसमें मिलता है बेटा? लीफ में। और यही रीज़न है कि इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, अभी तो मैंने बताया, ठीक है बेटा, क्लियर। फिर हमने ये देखा कि जो वाटर है वो एक पाइप्स के थ्रू, एक ट्यूब्स के थ्रू वाटर रूट से लीफ में ट्रांसफर होता है। इस ट्यूब को बोलते हैं वेसल, क्या बोलते हैं, या इस रूट को बोलते हैं वेसल, क्लियर। फिर हमने देखा डिफरेंट क्लोरोफिल होता है लीफ में, लेकिन कुछ लीफ डिफरेंट कलर्स की होती हैं, येलो, ब्राउन, ऑरेंज एट्सेट्रा। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल
से जो ज़्यादा है वो येलो कलर का पिगमेंट होता है, ब्राउन में ब्राउन कलर का पिगमेंट मोर होता है, क्लोरोफिल के कंपैरिजन में मोर होता है। सो यहाँ पे इसलिए वो लीफ ब्राउन कलर की होती है और येलो वाली लीफ येलो कलर की होती है। ठीक है बेटा जी, क्लियर, फाइन। तो चलिए अभी तक हमने जो सीखा उसको लिखते हैं लैंग्वेज में, और अब तक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए बेटा अब देखते हैं, जो भी समझा है उसी को लिख लेते हैं, तो रटने का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। ठीक है बेटा, चलिए। सो अभी तक हमने क्या लिखा, क्या समझा, उसी को लिख लेते हैं। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। अभी तो मैंने आपको बताया था कि वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट, और ट्रांसफर होता है वो सीधे लीव्स में, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे। द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स and is transferred to the leaves and is transferred to the leaves। बेटा मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, देखो अगर एक लीफ की बात करेंगे, एक सिंगल लीफ की बात करेंगे तो लीफ होता है, LEAF, लीफ। अगर बहुत सारी लीफ को एक साथ मिला देंगे तो लीव्स होता है। ठीक है, ये सिंगुलर है लीफ और लीव्स प्लूरल है। ठीक है, थोड़ा पता होना चाहिए, नहीं तो आप रट लोगे। ठीक है, तो द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड इज ट्रांसफर टू द लीव्स। बेटा वो वाटर जो है उसको रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और उसको वो ट्रांसफर होता है लीव्स में, ट्रांसफर होता है, एंड इज ट्रांसफर टू द लीव्स। और जो ये बेटा वाटर है, दिस वाटर इज ट्रांसफर्ड बाय वेसल्स। अभी मैंने बताया ना किसके थ्रू होता है ट्रांसफर, वेसल्स के थ्रू। दिस वाटर इज transferred this and is transferred, FERRED। ठीक है बेटा, ट्रांसफर्ड, FERRED, ट्रांसफर्ड। so this water is transferred by vessels, this water is transferred by vessels। अभी vessels कहाँ होते हैं, which runs inside the plant। अभी जो water है वो inside the plant ही तो run होता है। ठीक है बेटा, और उस किस में रन होता है, एक पाइप्स की शेप होती है जिनको vessels बोलते हैं, inside the plant। तो ये vessels कहाँ होते हैं, ये भी plant के अंदर होंगे, inside the plant। The water follows a continuous path, from the root to leaves, from the root to leaves। ठीक है बेटा, तो the water follows a continuous path from the leaves, from the root to leaves। और बेटा दिस पाथ, ये कंटिन्यूस पाथ है, देखो चेक करते हैं। दिस पाथ देखो बेटा, ये रूट है, यहाँ पे ये रूट है, ये रूट से वाटर लीव्स में जा रहा है ऐसे, तो ये कंटिन्यूस पाथ है ना, स्ट्रेट पाथ है ना एकदम। ओके, हालांकि टर्न हो सकता है लेकिन एकदम जा रहा है ना ये, तो ये दिस कंटिन्यूस पाथ जो है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, फ्रॉम रूट टू लीव्स, तो इसी कंटिन्यूस पाथ को बोलते हैं वेसल। क्या बोलते हैं बेटा, वेसल। So this continuous path is known as vessels। ओके, वेसल। समझ आया बेटा जी, तो इस कंटिन्यूस पाथ को क्या बोलते हैं, वेसल बोलते हैं। ओके बेटा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, the water is absorbed by the roots and is transferred to the leaves, and this water is transferred by vessels which runs inside the plant। बिल्कुल प्लांट के अंदर होते हैं, वो inside होते हैं। the water follows a continuous path। अभी मैंने आपको बताया था ये continuous path है ना जिसको water follow कर रहा है, ये रूट से लेके लीव तक, इसी continuous path को क्या बोलते हैं, vessel बोलते हैं। इसी continuous path को बेटा vessel बोलते हैं। क्लियर, ओके, दिस कंटिन्यूस पाथ इज नोन एज वेसल। तो सिंपल सा थोड़ा सा लर्न करना है, याद हो जाएगा क्योंकि आपने समझ लिया अच्छे से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो ये है लीफ, क्लियर, ये है आपकी एक लीफ।
अभी ये लीफ में मैंने आपको बताया था ये वेसल्स होते हैं, अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, है ना। ओके, ये क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं। लेट मी चेंज द कलर, ये वेसल्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या होते हैं, वेसल्स। यहाँ से जाएगा ऐसे तो लीफ के अंदर पहुँच जाएगा, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी दिखाया था आपको। सो बेटा ठीक है, और ये सब क्या है, यहाँ पे छोटे 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 टीनी स्मॉल टाइनी पोर्स हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा है, ठीक है। ओके, ये स्टोमेटा है, सपोज करो दीज आर द स्टोमेटा। अभी ये जो स्टोमेटा है ना बेटा, स्टोमेटा को एक सेल होती है, एक टाइप की सेल होती है जो स्टोमेटा को कवर करती है, जो स्टोमेटा की प्रोटेक्शन करती है, तो उसको गार्ड करेगी। तो ये एक सेल होती है, इसके चारों ओर ये स्टोमेटा है। देखो ये तो, ये वाला होल तो स्टोमेटा है, स्टोमेटा, इसको बोलेंगे स्टोमेटा। ओके, हमने कल भी बनाया था इस डायग्राम की हेल्प से स्टोमेटा। ये सब क्या है, ये स्टोमेटा है, ये भी स्टोमेटा है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा को गार्ड करती है चारों ओर से, ऐसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये वाली जो स्टोमेटा को जो ये सेल गार्ड कर रही है, इसका नाम है, ये चारों सेल्स का जो सेल स्टोमेटा को गार्ड करती है उसका नाम है गार्ड सेल, गार्ड सेल, ठीक है बेटा। द सेल विच गार्ड्स स्टोमेटा इज नोन एज गार्ड सेल। गार्ड का मतलब प्रोटेक्शन करेगी, ये इसकी सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है बेटा, जो कि स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर बेटा जी। अभी यहाँ पे एक वर्ड आया है गार्ड सेल। गार्ड तो समझते हो ना, जो हमें प्रोटेक्शन देता है उसको गार्ड बोलते हैं। अब ये सेल क्या है, सेल के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, बट कोई बात नहीं, याद नहीं है तो अभी याद आ जाएगा। तो बेटा सेल, गार्ड तो समझ आ गया, ये सेल क्या है बेटा, सेल क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, आवर लाइफ, ठीक है बेटा। जैसे एक घर होता है, अभी एक घर को अगर हम छोटे 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 पार्टिकल में डिवाइड करना चाहें तो एक घर कुछ ब्रिक्स से मिलके बनता है। जब हम बहुत सारी ब्रिक्स को, थाउजेंड्स लैक्स ब्रिक्स को एक साथ मिलाते हैं एक प्रॉपर फॉर्म में, तो फिर क्या बनता है, घर बनता है। तो बेटा जो ब्रिक्स है, ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर हाउस, ओके। और एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, क्योंकि उसी से हमारे घर की स्ट्रक्चर रेडी होती है। जैसे ब्रिक को शेप दोगे ऐसे ही घर की शेप आ जाएगी, ठीक है। ब्रिक को आप सर्कुलर शेप दोगे तो सर्कुलर शेप में घर बन जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप दोगे तो रेक्टेंगुलर शेप में बन जाएगा, ठीक है बेटा। ट्रायंगुलर शेप दोगे तो ट्रायंगुलर शेप में बन जाएगा। सो जैसे ब्रिक होती हैं, ब्रिक इज द, ओके। सो ये क्या है बेटा, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, अगर हम अपने घर की बात करें, हमारे घर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है बेटा, ब्रिक्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, ये ब्रिक्स स्मॉलेस्ट पार्ट है। सेम ऐसे ही जो सेल है बेटा, हमारी जो सेल है, सेल इज द स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट है और फंक्शन करती है। हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सेल की वजह से होते हैं, ठीक है बेटा। क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर एक सेल होती है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, उसके अंदर एक सेल होती है, एक सेल डिवाइड होती है 2 सेल्स में, फिर 2 सेल्स होती हैं, एक फिर 2 में होगी, फिर ये होगी, फिर ये भी 2 में होगी, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से बेटा स्टार्टिंग में एक सेल होती है, लेकिन बाद में वो डिवाइड होते 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 लाखों करोड़ों सेल बन जाती हैं। तो हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल होती हैं, ठीक है बेटा, फाइन। बहुत ही ज़्यादा काउंट्स होते हैं सेल्स के, क्लियर। तो चलिए बेटा सेल्स को समझते हैं। तो अभी आपने सेल नॉर्मली जान लिया, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। तो चलिए बेटा अभी ये सेल होती कैसी है थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी देखो बेटा, जैसे ब्रिक थी, ब्रिक एक सेल की तरह काम कर रही है, लेकिन हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, चलिए ये आपका फोटो बना देता हूँ मैं अच्छा सा। तो बेटा जो आपकी बॉडी है ना, वो बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी होती है, सारे ऑर्गन्स सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये बहुत छोटी 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 सेल्स हैं
जो इससे आपके ऑर्गन्स, आपका स्किन, आपकी हर एक ऑर्गन सेल से मिलके बना होता है। तो बेटा हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स हैं, पूरा बॉडी जो है वो सेल्स से मिलके बना है। ओके, पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है। ओके, पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी होती है। तो ये सब क्या है? सेल्स हैं। ओके बेटा, फाइन। तो ये छोटी 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 क्या है? ये सेल्स हैं हमारी बॉडी की। ओके, तो बेटा सेल एक्चुअल में कैसी सेल की शेप होती है वो देखते हैं। देखो बेटा, सेल, सबसे पहला सेल जो होती है कुछ इस शेप में होती है। ठीक है बेटा, सेल कुछ इस शेप में होती है। ठीक है, आप अच्छे से बनाएंगे, समझेंगे, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो बेटा ये सेल, और सेल के बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में, लेट मी, सेल में बेटा एक लिक्विड होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो ये ग्रीन कलर का लिक्विड है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये फिल होता है पूरी सेल के अंदर, ये फिल होता है ये लिक्विड, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। और बेटा सेल के जस्ट बिल्कुल बीच में, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? बेटा सेल के बीच में ये बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, चलिए पेन ही चेंज करते हैं, इससे अच्छे से बन नहीं रहा है। ओके, तो बेटा ये जो सेल के बिल्कुल बीच में है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। और सेल में एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म। तो बेटा ये जो लिक्विड है ये होता है साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म। जो सेल में ये लिक्विड भरा होता है साइटोप्लाज्म। ये ब्लू कलर का जो लिक्विड है ये साइटोप्लाज्म। ओके बेटा, फाइन। सो अभी क्या समझ में आया? ये वाला जो पार्ट है बेटा बिल्कुल बीच में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, ये है न्यूक्लियस। और जो ये लिक्विड भरा हुआ है सेल के अंदर इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ये क्या है? एक लिक्विड है, ये लिक्विड है, सेल का लिक्विड है। ओके, लिक्विड ऑफ सेल। पूरी सेल में ये लिक्विड भरा होता है साइटोप्लाज्म। और बेटा ये जो ब्राउन कलर की मैंने लेयर बनाई है इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल। सेल वॉल। इसको बोलते हैं सेल वॉल।
इसको बोलते हैं ब्राउन कलर की लेयर को, इसको ब्राउन वाली को, इसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल, CELL, सेल वॉल। सही है बेटा, ये है सेल की स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर। और बेटा सेल वॉल के अंदर ही एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, एक छोटी सी झिल्ली टाइप होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। चलिए इसको कलर चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर होती है ये सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन समझ आया बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन होती है। सो इट इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन। अभी बेटा देखो ये सेल मेम्ब्रेन में क्या स्पेशल होता है? सेल मेम्ब्रेन में ना छोटे छोटे से सेल मेम्ब्रेन में छोटा छोटा गैप होता है। ये छोटे छोटे गैप होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है बेटा? कुछ गैप होते हैं जिसके थ्रू गैसेस बाहर जा सकती हैं और अंदर आ सकती हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है? बट जो ये सेल वॉल है ये बिल्कुल सॉलिड होती है। सेल वॉल बिल्कुल सॉलिड होती है, सेल वॉल बिल्कुल सॉलिड होती है, सेल वॉल बिल्कुल सॉलिड होती है, ठीक है बेटा? फाइन। तो आई होप सेल की समझ आ गई आपको। स्ट्रक्चर सेल वॉल में क्या होता है बेटा? सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर ये 3-4 पार्ट मैंने आपको बताया, बहुत सारे पार्ट होते हैं सेल के अंदर, पर अभी के लिए हमको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है? आपके सिलेबस में इतना ही काफ़ी होगा अभी के लिए, ठीक है? सेल के बीच में बिल्कुल एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म गलत लिखा हुआ है, एस लिखो, प्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, PLASM, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है सेल का। और बेटा सेल के चारों ओर बिल्कुल जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये क्या है? सेल की आउटर लेयर है, आउटर लेयर। आउटर लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। और आउटर लेयर के नीचे एक और मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली टाइप होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में छोटा छोटा गैप होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैसेस अंदर जा सकती हैं और बाहर आ सकती हैं, ठीक है बेटा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो आई होप समझ आ गया होगा। सेल सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो बेटा जी सेल के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। अभी तक जो हमने समझा है उसी को वर्ड्स में लिख लेंगे, सिंपल। तो बेटा सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा है अभी? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि बेटा जिससे सारी स्ट्रक्चर बनी हुई है। ओके, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर सेल से बनी हुई है, तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट होगी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। बेटा फंक्शनल का मतलब होता है जो कि सारे फंक्शन करती है। अगर सेल अपना फंक्शन करना बंद कर दे तो 1 सेकंड में हम भगवान से मिल लेंगे, ठीक है बेटा? फाइन। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शन का मतलब जो कोई वर्क करती है, हमेशा काम करती रहती है सेल। आप तो रेस्ट ले लेते हो बट सेल नेवर रेस्ट, सेल कभी रेस्ट नहीं लेती। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इट कंसिस्ट्स ऑफ, बेटा इट कंसिस्ट्स ऑफ किस किस से मिलके बनी है? अभी तो मैंने बताया था बेटा जी, न्यूक्लियस से मिलके बनी है, साइटोप्लाज्म से मिलके बनी होती है और सेल वॉल से मिलके बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है, सिंपल। इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, it consists of cytoplasm, nucleus, cell wall and cell membrane. न्यूक्लियस, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं बट आपके लिए अभी इतना ही काफ़ी है। सेल मेम्ब्रेन एटसेट्रा, ठीक है बेटा? क्लियर? इनसे ये मिलके बनी होती है। फाइन। तो हमने सेल के बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली है कि सेल क्या होती है। जैसे ही गार्ड सेल का नाम आया था तो हमें जानना था कि ये सेल होती क्या है। अभी गार्ड तो समझ में आ गया बट ये सेल क्या होती है, तो हमने सेल का ऑपरेशन भी साथ में कर लिया, है ना बेटा? सेल का ऑपरेशन भी साथ में कर लिया, सेल के बारे में भी जान लिया। ओके, तो चलिए बेटा अभी हमने क्या क्या लिखा? हमने अभी प्रॉपर हमने लिखा कि वाटर एब्जॉर्ब करता है
रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसफ़र होता है लीव्स में, और जो ट्रांसफ़र होता है वो एक कंटिन्यूस पाथ होता है जो कि प्लांट में के इनसाइड होता है। उसी कंटिन्यूस पाथ को क्या बोलते हैं? वेसल बोलते हैं। ठीक है बेटा, हमने देखा कि स्ट्रोमेटा को कौन गार्ड कर रहा था? गार्ड सेल यूज़ कर रहे थे। तो गार्ड सेल समझ आता है, बट ये सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट। तो सेल के बारे में पढ़ लिया। तो बेटा अब क्या बचा? अब क्लोरोफिल बचा, जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं लिखा। तो क्लोरोफिल के बारे में यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो क्लोरोफिल तो बेटा क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट। पढ़ा तो ये अच्छे से है ना, वही लिखना है। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन लीव्स। सही है ना बेटा? ओके, तो ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। अब बेटा क्लोरोफिल क्या काम करता है? रोल्स ऑफ क्लोरोफिल क्या क्या काम करता है वो देखते हैं। ओके, रोल्स ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहला जो काम होता है, टू प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। अभी तो मैंने बताया था आपको कि जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, ड्यू टू क्लोरोफिल, बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स, सो इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। इट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। ओके, नेक्स्ट। अब बेटा देखो, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल लीव्स के अंदर होता है और वो क्या काम करता है? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो उससे लीफ एक्टिवेट हो जाती है अपना खाना बनाने के लिए। खाना किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक्टिवेट हो जाती है। सो सनलाइट, जो हमने बोल के सीख रहे हैं वही हम लिखेंगे। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय लीव्स। और लीव्स क्यों एब्जॉर्ब करती हैं इसको? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, इसलिए सनलाइट को लीव्स एब्जॉर्ब करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है बेटा जी, लीव्स में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए लीव्स भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। ओके बेटा, तो क्लोरोफिल समझ आया? क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन लीव्स। और रोल्स ऑफ क्लोरोफिल क्या होंगे बेटा? क्लोरोफिल के क्या क्या रोल्स होते हैं? टू प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, बिल्कुल। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लीव्स बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। ओके बेटा, फाइन, रटने का नहीं। समझ आया बेटा? अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि कुछ लीव्स का कलर तो ग्रीन होता है, कुछ का येलो होता है, कुछ का ब्राउन होता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो देखते हैं बेटा, इसको भी लिख लेते हैं। द कलर ऑफ सम लीव्स आर ब्राउन। ब्राउन क्यों होता है? आर ब्राउन, ब्राउन होता है, येलो होता है, ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है बेटा? क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन these leaves। इन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। However, the other color का मतलब क्या है? येलो, ब्राउन। The other color pigment dominates the green color। ये रीजन होता है, dominates the green color। समझ आया बेटा? फाइन, ओके। जो मैंने बात आपको समझाई थी वही आपको टेक्स्ट में लिखवा दी है, सिंपल। ओके, देखो बेटा, कुछ लीव्स का कलर ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, सिंपल, क्योंकि क्लोरोफिल ही ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, तो समझ में आता है। लेकिन कुछ लीव्स का कलर येलो होता है, कुछ का ब्राउन होता है, ऐसा क्यों होता है? वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बेटा, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ही कम
क्वांटिटी में होता है और जो अदर कलर का पिगमेंट है वो ग्रीन कलर पे डोमिनेट करता है, मतलब अदर कलर का पिगमेंट ज़्यादा होगा और ग्रीन का कम होगा। ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल से अदर कलर का पिगमेंट ज़्यादा होगा। अगर येलो कलर की लीफ है तो उसमें येलो कलर का पिगमेंट ज़्यादा होगा, ब्राउन कलर की लीफ है तो उसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट ज़्यादा होगा। सही है बेटा, यही रीज़न है कि वो जो लीफ है उसमें येलो कलर दिखता है, ऑरेंज कलर दिखता है, ब्राउन कलर दिखता है, ब्लू कलर दिखता है, अलग अलग डिफरेंट कलर के लीव्स हमें दिखते हैं क्योंकि उसमें जो है अदर कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल से या ग्रीन कलर पिगमेंट से ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा जी, फाइन, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। चलिए बेटा लेट्स मूव। देखिए बेटा अब हम बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो बेटा फोटोसिंथेसिस हमने प्लांट्स देखे, लेकिन फोटोसिंथेसिस डेजर्ट में कैसे होता है? अभी डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में तो जितने प्लांट्स होते हैं ऑलमोस्ट उन पे लीव्स ही नहीं होती, और हमने बोला था कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, यही तो पढ़ा था। लेकिन इस पे कहीं लीव दिख रही है आपको? ओके, अब ये क्या है? ये बेटा स्पाइक्स हैं, ना कि लीव्स हैं। ओके, स्पाइक्स का मतलब कांटे। ओके, ये कांटे हैं, लीव्स नहीं हैं। ओके, तो जैसे कैक्टस होता है तो इट्स अ कैक्टस, फाइन। सो बेटा डेजर्ट में फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? डेजर्ट में क्या होता है? पहली बात तो पानी होता नहीं है, पर थोड़ा बहुत अगर पानी मिलता है तो वो ऐसे जाता है, और वहाँ पे तो बहुत धूप होती है, बढ़िया टेम्परेचर होता है अच्छा खासा। तो बेटा जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो इसकी लीव्स में नहीं होता, वो स्टेम में होता है। किस में होता है? स्टेम में होता है। क्लियर? ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है डेजर्ट में? वो लीव्स तो होती नहीं है इनमें। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्टेम। ओके, इन स्टेम, इन द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। समझ आया बेटा? रटने का नहीं। जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो होते हैं उनमें जो फोटो, बेटा देखो वो भी खाना खाएंगे, वो भी खाना बनाएंगे, खाने के बिना तो मर जाएंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो खाना बनाएंगे, और खाना बनाने का प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो डेफिनेटली इनमें भी फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन जो डेजर्ट्स में प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? स्टेम में होता है। कहाँ पे होता है? स्टेम में। स्टेम क्या है? ये वाला जो स्टेम है। जैसे ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, तो अभी ये क्या हो गई? यहाँ पे लीव्स हो गई, यहाँ पे रूट हो गई। बेटा स्टेम कौन सा पार्ट होता है? ये वाला जो स्टेम होता है, जो इसकी ब्रांचेस होती हैं, जो इसका मेन पार्ट होता है, ये स्टेम होता है। और ये इसका ये स्टेम ही तो है, इसका ये स्टेम है, ये सब ये ब्रांचेस है, ये स्टेम ही तो है। क्लियर? तो उसके स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर बेटा जी? ओके फाइन। ये भी क्या है? ये एक डेजर्ट है। तो बेटा डेजर्ट में इसमें कहीं लीफ दिख रही है आपको? थर्ड आई ओपन कर सकते हो, अगर करनी है तो देख लो लीव कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? स्टेम में होगा। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्टेम, क्योंकि ये क्या है बेटा? डेजर्ट प्लांट है। तो समझ आया, डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? स्टेम में होता है। स्टेम में होता है क्योंकि उनमें लीव्स नहीं होती। तो बेटा जी ठीक है, आज के लेक्चर को क्विक रिवीजन लेते हैं जल्दी से इसका। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 और H2O की रिक्वायरमेंट होती है, और वाटर जाता है रूट्स के थ्रू, ट्रांसफर होता है लीव्स में। अब वाटर रूट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है लीव्स में, तो एक कंटिन्यूस पाथ के में ट्रांसफर होता है। उस कंटिन्यूस पाथ को क्या बोलते हैं? वेसल। ठीक है बेटा, वेसल बोलते हैं। और क्या होता है? सनलाइट में और इसमें होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है लीफ में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीफ में। सो वो क्या बनाता है बेटा? अपना प्रोडक्ट बनाता है, अपना खाना बनाता है। और खाना किस फॉर्म में बनाता है? ग्लूकोज की फॉर्म में, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। समझ आया बेटा? फाइन। ये क्या है? ये कंटिन्यूस पाथ है जो कि रूट से लीफ में ट्रांसफर हो रहा है, इसी को बोलते हैं वेसल। ओके, हमने बात की थी जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, लेकिन कुछ जो लीव्स हैं वो तो येलो भी होती हैं, ब्राउन भी होती है, ऑरेंज भी होती हैं, ब्लू भी होती हैं, अदर कलर का उसमें कलर होता है लीव्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो अदर कलर का पिगमेंट है वो ज़्यादा होता है क्लोरोफिल से। येलो कलर की लीफ में येलो कलर का पिगमेंट ज़्यादा होगा, ब्राउन कलर में ब्राउन कलर का पिगमेंट कम ज़्यादा होगा।
ओके, उसमें क्लोरोफिल होगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे टेक्स्ट में लिखी है। सही है बेटा, फाइन। ओके, वह सेल क्या होता है वही चीज़ लिख दी है यहाँ पे। बेटा स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा पता है, स्टोमेटा आर द स्मॉल और टाइनी होल्स दैट आर यूज टू एक्सचेंज गैसेज। इसमें CO2 एंटर करती है और O2 रिलीज होती है स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा के चारों तरफ कुछ सेल्स होती हैं जो इसको गार्ड करती हैं, उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। फिर हमने गार्ड सेल्स, गार्ड समझ में आ गया क्या होता है, प्रोटेक्शन करने वाला। लेकिन सेल क्या होती है, सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एनी यूनिट। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको सेल बोलते हैं। जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाउस, तो ब्रिक्स क्या होंगी, सेल होगी। मैंने आपको सेल डिवीजन बताया था कि स्टार्टिंग में एक छोटी सेल होती है लेकिन कैसे वो लाखों करोड़ों सेल्स हो जाती हैं बाद में। हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स है, ये आप हो, ये आपकी बॉडी है, इसमें लाखों करोड़ों सेल्स हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज की बात बता देता हूँ, आपको और लाइफ काम आएगी साइंस में। देखो बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना, ये ना बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं। क्या है बेटा, सेल्स। देखो सेल्स, जब बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो वो बनाती हैं टिश्यू। क्या बनाती हैं बेटा, टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टिश्यू, वो टिश्यूज़ बनाती हैं। तो बहुत सारी सेल मिलके एक टिश्यू बनाती हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन का मतलब जो हमारे ऑर्गन है, जैसे आइज़ है, नोज़ है, तो ये बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का मीन्स आई, नोज़, फिंगर, समझ आया। ओके, बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू। अ लॉट ऑफ सेल्स क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगी, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, एक ऑर्गन बनाएंगे, समझ आया। तो ऐसे हमारी बॉडी बनती है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनाएंगे। समझ आया ना। ओके, अगर आइज की जगह पे लगेगी, नोज की जगह पे लगेगी, लिप की जगह पे होगा, थ्रोट, हैंड्स, फीट, स्टमक एक्सेट्रा सब कुछ, नेक वगैरह, हेयर वगैरह भी बना देते हैं। इसको बच्चे को थोड़ा सा या स्मार्ट बॉय बना देते हैं। ठीक है, चलिए स्मार्ट बॉय बन गया ये अब। ठीक है, क्लियर, फाइन। स्पेक्स भी लगा देते हैं, कंप्यूटर पे पढ़ रहा है ये। ओके फाइन। तो बेटा क्या है, ये हमारी बॉडी बना दी। तो सेल्स पता होना चाहिए। सेल इज द, देखो सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल किसको बनाती है, टिश्यूज को। टिश्यूज किसको बनाते हैं, ऑर्गन को। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब हमारी बॉडी में सही से फिट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी एक प्रॉपर बॉडी बन जाती है। सही है बेटा। तो फिर हमने सेल के बारे में पूछा। सेल क्या होता है, सेल में बिल्कुल एक मिडिल में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल में एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और सेल में एक आउटर कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर भी एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो हमने सेल में लिखा था वही हमने यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दिया। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके बेटा, फाइन। फिर क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा। क्लोरोफिल के बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट present in leaves, and रोल क्या होता है क्लोरोफिल का, टू प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लीव्स बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स। सिंपल। अब डेजर्ट में कैसे फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस तो बहुत ही रिक्वायर्ड है। खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए। खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो मर जाएंगे, और मरना हमको नहीं है, हमें डेजर्ट में भी जिंदा रहना। प्लांट्स बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्लांट्स बोल रहे हैं। अभी तो हम तो खाना बनाएंगे, खाना बनाने के लिए हमारे पास लीव्स तो है नहीं, तो हम खाना तो स्टेम में बनाएंगे। हम फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो स्टेम में होगा। कहाँ पे होगा वो, जब जो प्लांट्स डेजर्ट में होंगे। प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट टेक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन देयर स्टेम। समझ आया बेटा, क्लियर। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 3, और हमने सीखा बहुत कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हम अभी क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स कैसे अपना बर्गर बनाते हैं। तो हमने बहुत सारा बर्गर बना लिया आज। तो नेक्स्ट वाली जो डिश बनाएंगे, चाउमीन बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू हु अटेंडेड दिस लेक्चर वेरी अटेंटिवली, वेरी सिंसियरली एंड वेरी डेडिकेटेडली। So have a nice day, keep smiling, keep preparing. Bye bye.